धान सोसाइटी के प्रबंधक और ऑपरेटर्स ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें, उनका कहना है कि सरकार ने पिछले साल भी उन्हें सुखद का पैसा दिलाने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। आपको बता दें, धान खरीदी का नया सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन पुराना बकाया पैसा न मिलने से समिति प्रबंधक और ऑपरेटर्स नाराज हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मांगों में पुराने बकाया भुगतान के साथ साथ अन्य जरूरी मुद्दे भी शामिल हैं। धरना स्थल पर पहुंचे प्रबंधक और ऑपरेटर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो वे आगामी दिनों में और सख्त कदम उठाएंगे। छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिले में आज 24 तारीख को धरना रैली ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राजनांदगांव जिले के 74 सोसाइटी के 96 उपार्जन केंद्र के केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ शामिल हैं। और यह हमारी मांगे विगत 3 वर्ष से लगातार चल रही है। और बहुत बड़ी विडंबना ये बता दूं कि कोई भी जब भी समझौता होता है और समझौता में अंत में ये बात तय होती है कि आप लिखित में दे दे। पिछले साल हमारे साथ छत्तीसगढ़ शासन ने बहुत बड़ी धोखा की है। पिछले साल ऋचा शर्मा जो खाद्य सचिव थे, जिनके द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया कि 28 फरवरी के बाद जो भी सुखद आएगी उसका हम सुखद प्रदान कर देंगे 2058 समिति को, लेकिन इतना बड़ा बेईमानी हुआ जिसको हम सोच नहीं सकते। और लिखित देने के बाद भी वो मुकर गए। और ये इस परिप्रेक्ष्य में इस साल तो और बहुत बड़ी विडंबना है कि पिछले साल 14 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हुई थी, जो 28 फरवरी तक उठ जाना था, लेकिन इस बार 30 मार्च कर दिए। और जो परिवहन उठा था वो 10 दिन का जो मिलर को टाइम देते थे 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि सरकार की मानसिकता किसानों से सुचारू रूप से धान खरीदने की है कि नहीं है। और यहाँ तक बफर लिमिट पिछले साल 7,000 रहता था, इस साल 14,700 कर दिए हैं। आप बताइए कि 15 नवंबर को हम धान खरीदी करेंगे और वो मार्च को धान उठाएगा, 28 मार्च को हम उठाएंगे करके, तो स्वाभाविक है कि धान की प्रवृत्ति है कि वो सूखना, धान सूखेगा ही। तो सरकार को इतना ये नॉलेज नहीं है कि धान सूखता है कि नहीं है, और जहां धान सुखद की व्यवस्था है उनको हटा दिए हैं। तो साफ जाहिर है कि सरकार धान नहीं खरीदना चाहता और एक पॉइंट लगा के जितने भी केंद्र प्रभारी है उनको वो फंसाना चाहती है और जेल में डालना चाहती है। दूसरी बात ये कि नया केंद्र प्रभारी की एक आदेश दिया है छत्तीसगढ़ शासन के, नए केंद्र प्रभारी द्वारा धान खरीदी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 2739 आउटसोर्सिंग से ऑपरेटर का भर्ती किया जाएगा। हम चाहते हैं यदि उनको खरीदी कराना है तो 2739 पहले ऑपरेटर का भर्ती कर ले और केंद्र प्रभारी नियुक्त कर ले और धान खरीदी करा ले। हम लोग धान खरीदी करने में असमर्थ हैं।